दोस्तों, लव बॉम्बिंग जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज के लोग युवा जो होते हैं इसका शिकार हो जाते हैं। लव बॉम्बिंग जब प्यार के नाम पर आपको कंट्रोल करने की कोशिश किया जाता है। क्या कोई व्यक्ति आपसे मिलने के कुछ ही दिनों बाद ये कहने लगे कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं जी सकता, या फिर आपको लगातार मैसेज, कॉल, तारीफें और महंगे गिफ्ट देने लगे? तो पहले नज़र में तो सब कुछ अच्छा लगता है, पर क्या आपको पता है कि यह एक लव बॉम्बिंग भी हो सकता है? लव बॉम्बिंग एक ऐसी मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसमें कोई व्यक्ति शुरुआत में अत्यधिक प्यार, ध्यान, तारीफ और स्नेह दिखाकर सामने वाला का विश्वास और भावनात्मक लगाव बहुत तेजी से जीतने की कोशिश करता है, और यहीं पे आप लोग धोखा खा जाते हो। तो इससे बचने की ज़रूरत है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर ज़्यादा प्यार दिखाने वाला व्यक्ति लव बम्बर नहीं होता है। फ़र्क यह है कि सच्चे रिश्ते समय के साथ विकसित होते हैं, उसमें टाइम लगता है। अगर आपको जिसमें टाइम न लगे और अचानक ऐसा सब कुछ होने लगे, सब कुछ जल्दबाजी में होने लगे, तो वहाँ ठहर जाना। मान लीजिए कि आप किसी नए व्यक्ति से मिले, कुछ ही दिनों में आपको दिन रात मैसेज करने लगे, बार बार आपकी तारीफ करे, हर समय आपके साथ रहना चाहे और जल्दी से रिश्ते को गंभीर बनाने की कोशिश करे, तो ठहर जाना। शुरुआत में यह अच्छा लग सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य कभी कभी आपके ऊपर भावनात्मक प्रभाव और नियंत्रण बनाने की कोशिश भी हो सकता है। वो आपको कंट्रोल करने की भी कोशिश करेंगे, और इसके कुछ संकेत है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत जल्दी आई लव यू जैसी बातें करना, लगातार ध्यान, तारीफों की बौछार करना, बहुत तारीफ, आपकी व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान न करना, हर समय आपके साथ रहने का इच्छा करना, रिश्ते को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश करना, आपको यह महसूस कराना कि केवल वही व्यक्ति आपको समझता है और कोई नहीं। और आप इतने में क्या हो जाते हो, आप तो गुब्बारे की तरह फूल जाते हो। आप सोचते हो कि दुनिया में इतना प्यार करने वाला कौन मिलेगा। हम बहुत लकी हैं कि आप जैसे इंसान मिले मेरे लाइफ में। जब से मिले हो तो पूरा लाइफ वो हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है। वैसे पहले बंजर था, अब पूरा मतलब तारीफों के फूल बांधने लगते हैं एक दूसरे को। तो इससे बचने की ज़रूरत है। समस्या तब शुरू होती है दोस्तों, जब सामने वाला व्यक्ति आपको भरोसा जीत लेने के बाद अपना व्यवहार बदल देता है, अपना रवैया बदल देता है। जो व्यक्ति पहले हर समय आपकी तारीफ करता था, वही अचानक आलोचना करने लगता है, आपको शिकायत करने लगता है, आपको झूठा साबित करने की कोशिश करने लगता है, आपको दोष लगाने लगता है, और इस तरह से आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ऐसे में व्यक्ति क्या होता है ना, भ्रमित हो जाता है। वो सोचता है कि पहले इतना प्यार करने वाला इंसान अचानक इतना कैसे बदल सकता है। इसी भ्रम में वो आपको डाल करके आपका फ़ायदा उठाते हैं और आपके रिश्ते में कंट्रोल बनाए रखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। लव बॉम्बिंग का असर व्यक्ति के आत्मविश्वास, मानसिक शांति पर एक गहरा प्रभाव पड़ सकता है। कई बार लोग इस वजह से अस्वस्थ रिश्ते में भी लंबे समय तक फंसे रह जाते हैं। वो जानते हैं कि हम बुरी तरीके से फंसते चले जा रहे हैं, मगर फिर भी इस गलती को करते जाते हैं। तो इससे बचे कैसे? सबसे पहले किसी भी नए रिश्ते को समय दें, टाइम दीजिए। केवल शब्दों पर नहीं, बल्कि व्यक्ति के व्यवहार पर ध्यान दें। देखें कि वह आपकी सीमाओं का सम्मान करता है या नहीं। क्या वह आपके निर्णयों का कद्र करता है, आपके डिसीजन को रिस्पेक्ट करता है या नहीं। और क्या वह व्यवहार
समय के साथ स्थिर रहता है, आपको हमेशा एक सेम बिहेव करता है। तो ये चीज़ देखने वाली बात है और ये चीज़ ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बहुत जल्दी अत्यधिक भावनात्मक दबाव बना रहा है या आपको जल्दीबाजी में फैसले लेने के लिए कह रहा है, तो वहाँ पे सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। याद रखिए, सच्चा प्यार आपको स्वतंत्रता, फ्रीडम देता है, सम्मान, सुरक्षा का एहसास कराता है, जबकि लव बॉम्बिंग अक्सर आपको भावनात्मक रूप से निर्भर बनाने की कोशिश करता है। वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अंत में एक महत्वपूर्ण बात हमें बताना चाहते हैं, हर गहरा या रोमांटिक रिश्ता लव बॉम्बिंग नहीं हो सकता। फर्क इस बात में है कि क्या उस रिश्ते में सम्मान, धैर्य, ईमानदारी है या नहीं। फिर अत्यधिक प्यार के पीछे नियंत्रण करने की इच्छा छिपी हुई है, ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। क्या कहीं आपको कंट्रोल करने की कोशिश किया जा रहा है? याद रखिए, स्वस्थ रिश्ते जो होते हैं ना, वो समय लेते हैं, लेकिन वे भरोसे की मजबूत नींव पर खड़े होते हैं। वो टिकता है